क्लास 10 का 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले कॉट थीटा दिया हुआ है, तो अब कॉट थीटा ये समझते हैं कॉट थीटा होता क्या है। तो कॉट थीटा होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसका मतलब ये होता है कि ये होता क्या है, ए बी अपॉन बी सी। कब? तो यहाँ से ए बी और बी सी की वैल्यू क्या निकल आएगी, 7/8। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, जहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल ए की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 7/8। तो यहाँ से पता चलता है कि ए बी बराबर 7 है और बी सी बराबर क्या है, 8 है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस 64। तो ए सी इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 1113, 4 पर 9 13 11। तो हमें ए सी की वैल्यू निकल आई क्या, √113। अब देखिए हमें ए बी और ए बी तीनों साइडों की वैल्यू पता चल गई यहाँ से, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड दो चीज़ें करनी है, देख लेते हैं। पहली चीज़ हमें फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, देखिए ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। साइन क्या होता है, साइन होता है 8/√24, क्योंकि साइन क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/√113 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए कॉस क्या होता है 7, कॉस होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो 7/113 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। अगेन जब इनको देखिए एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 अपॉन 113 माइनस 49/113, ठीक है। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 1 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, माइनस करेंगे तो 49/64 आएगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर। पहले का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरी क्या वैल्यू निकालनी थी हमें, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं, सेकंड हमें क्या निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट जो है वो 10 का उल्टा होता है, ठीक है। ये अच्छा कॉट थीटा हमें दिया ही था, तो कॉट स्क्वायर थीटा सीधा सीधा क्या हो जाएगा 7/8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे देखिए क्या निकल के आएगा 49/64, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर हमारा सेम निकल गया। फिर इससे समझ लेते हैं,
हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ था कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है ना, तो हमें ये और ये दो वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले देखिए कॉट जो थीटा होता है वो क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। मतलब ए बी अपॉन बी सी, तो 7/8 हो जाएगा। 7/8 मतलब ए बी जो है वो 7 है और बी सी क्या है 8 है। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए सी की वैल्यू निकालनी, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली। हमें तीनों साइडों की वैल्यू निकल गई। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी को प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज़ हुई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का हमें वैल्यू बताइए, तो हमने पुट कर दी। तो 1 माइनस 8/13 और 1 माइनस 7/13 का स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर था 64 और 13 का स्क्वायर जो हो जाएगा इस रूट 13 का, जब स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर आपस में कट कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या आ गया 113। इसको भी सॉल्व किया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 13 ही आएगा, तो पूरे का डिनोमिनेटर 113 हो गया और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व किया तो क्या आ गया 49/64। देखिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू निकल आई। फिर हमें निकालना था क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू हमें दी गिवे नहीं थी 7/8, तो उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया 49/।